नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब सुखोई 30 MKI और मिग 29 के बाद राफेल और LCA तेजस में भी रैम्पेज मिसाइल को लगाने की योजना बना रही है। और आप सब जानते हैं कि यह मिसाइल काफ़ी घातक मानी जाती है। रैम्पेज जो कि एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, इसके इंटीग्रेशन से हमारे फाइटर जेट्स की स्ट्राइक क्षमताओं में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। सटीक हमलों के लिए डिजाइन की गई ये सीकरलेस मिसाइल दुश्मनों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एयरबेस, उनकी रखरखाव सुविधाएं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को अच्छी तरीके से खत्म कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है। और आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, उसमें रैम्पेज का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। और भारतीय वायुसेना केवल सुखोई 30 MKI के साथ नहीं रुक रही है, बल्कि मिग 29 UPG बीडे में रैम्पेज मिसाइल को इंटीग्रेट करने की जो योजना है वो शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अपने 36 राफेल फाइटर जेट्स में इस रैम्पेज मिसाइल को इंटीग्रेट करेगी। यहाँ पर राफेल फाइटर जेट के साथ इस मिसाइल का इंटीग्रेशन होना ऑब्वियस सी बात है, एक जबरदस्त स्ट्राइक क्षमता भारत को देगा। राफेल फाइटर जेट की जो एडवांस एवियोनिक्स, स्टेल्थ फीचर और उसके साथ रैम्पेज की लंबी दूरी सटीक स्ट्राइक क्षमताओं को अंजाम दे सकती है। यानी कि जो उच्च जोखिम वाले मिशन है उन्हें आसानी से भारतीय वायुसेना खत्म कर सकती है। तेजस मार्क 1 प्लेटफॉर्म में भी भारत अब रैम्पेज मिसाइल को शामिल करने की योजना बना रहा है। और इंडियन एयरफोर्स भारत में स्थानीय रूप से रैम्पेज मिसाइल का निर्माण करने की योजना भी तैयार कर चुकी है, जिससे कि स्थानीय उत्पादन लाइन यहाँ पर स्थापित होगी और उसके बाद मिसाइल्स के लिए ऑर्डर भी दिए जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की जेन टेक्नोलॉजीज ने माइन डिटेक्शन सिस्टम के लिए पेटेंट हासिल किया है। जेन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाने वाला ये जो माइन डिटेक्शन सिस्टम है, ये GPS और GIS टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके सिस्टम डिफेंस सीरीज मैप्स में विस्तृत रूप से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और सैन्य यानी कि मिलिट्री ग्रिड रेफरेंस का इस्तेमाल करके अपनी सटीकता के साथ माइंस का पता लगा सकता है। और इस सिस्टम की सटीकता इस बात पर सुनिश्चित करती है कि सिस्टम पहले से ही रिकॉर्ड किए गए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वहां पर मजबूती से नेविगेट कर सकता है, जिससे कि माइन रिट्रीवल ऑपरेशन की जो सुरक्षा और प्रभावशीलता है उसमें काफी वृद्धि होती है। इस सिस्टम की सबसे खास विशेषता है कि ये किसी भी एनवायरनमेंट में ऑपरेट किया जा सकता है, -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर +45 डिग्री सेल्सियस तक, और ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी काम कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल, उनकी तरफ से एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। कंपनी ने अब एक्स बैंड गैलियम नाइट्राइड रडार पर काम करना शुरू कर दिया है और ये भारत की स्वदेशी रडार टेक्नोलॉजी क्षमता में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गैलियम नाइट्राइड हाई पावर आउटपुट देता है, इसके अलावा ये क्षमताओं को भी बढ़ाता है और बेहतर थर्मल मैनेजमेंट प्रदान करता है। और रडार सिस्टम में इंटीग्रेट होने पर गैलियम नाइट्राइड इसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ा देता है। एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी को गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर बेल का लक्ष्य बेहतर प्रदर्शन और विशेषताओं वाला रडार सिस्टम विकसित करना है। और इस एडवांस रडार को दोस्तों कई तरीके के एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कि एयर डिफेंस सिस्टम्स, सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन शामिल है, जो कि आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। आने वाले टाइम पे भारतीय रक्षा बलों को ऐसे ही रडार मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नोएडा स्थित भारतीय कंपनी राफे एम्फे प्राइवेट लिमिटेड को इंडियन नेवी की आईडेक्स अदिति 1.0 चैलेंज में एक बड़ी विजय मिली है। कंपनी को मिसाइलों और फाइटर जेट्स जैसे जो फिक्स विंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए स्वदेशी हाई सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक प्रपल्जन सिस्टम विकसित करने का काम सौंपा गया। और ये महत्वपूर्ण जीत प्रपल्जन टेक्नोलॉजी में राफे एम्फीर की विशेषज्ञता और भारत की रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान देने की और इस तरीके का प्रपल्जन सिस्टम विकसित करना एडवांस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब युद्ध के मैदान में उभरते हुए खतरों का मुकाबला करने के लिए अपने T-90 मेन बैटल टैंक्स की सर्वाइविलिटी को बढ़ाने के लिए काफी महत्वपूर्ण काम कर रही है। खास करके ग्रेनेड, गाइडेड मिसाइल्स और FPV ड्रोन्स के बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए इन टैंकों को विशेष जालीदार स्क्रीन यानी कि स्पेशलाइज्ड मैश स्क्रीन्स और नेट्स के साथ लैस करने की योजना बनाई गई है। और ये जो दोस्तों सुरक्षात्मक उपाय हैं वो इंजन और ट्रांसमिशन कंपार्टमेंट के साथ साथ टरट के कमजोर पिछले हिस्से को भी सुरक्षित रखेंगे। भारत के पास 1100 T-90 मेन बैटल टैंक्स हैं और इन्हें अब MS कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड किया जा रहा है। इसी साल की शुरुआत में दोस्तों भारत की आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने 10 T-90 मार्क 3 मेन बैटल टैंक के पहले बैच को डिलीवर किया। T-90 मार्क 3 में कई तरीके के अपग्रेडेशन किए गए हैं, जिसमें कि एक नया ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम, डिजिटल ब्लास्टिक कंप्यूटर और एडवांस साइटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा इसमें मिडवेव इंफ्रारेड बेस्ड कमांडर साइट भी लगाई गई है, जिसे DRDO और बेल ने मिलकर तैयार किया है। और ये जो अपग्रेडेशन है जिसमें कि प्रोटेक्टिव मैश और नेट्स हैं यानी कि सुरक्षात्मक जाल और जालियां हैं,
ये युद्ध के मैदान में मौजूदा चुनौतियों से निपटने में एक बड़ा कारगर उपाय माना जा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। राकेश मरीन प्राइवेट लिमिटेड को इंडियन नेवी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है जलकपी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को तैयार करने को लेकर, जो कि एक्सटेंडेड अंडर वाटर सर्वे मिशंस को कर सकता है, वो भी 45 दिनों तक, और यह अधिकतम 300 मीटर की गहराई में जा सकता है। यही नहीं, आपको बता दें कि जलकपी की जो लंबाई है वो 10 मीटर होगी, इसका डायमीटर 2 मीटर के आसपास होगा, और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, मल्टी बीम इको साउंडर्स, सोनार सिस्टम और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम जैसे फीचर्स लगाए जाएंगे, और साथ ही इसका एक ऑन बोर्ड डीजल जनरेटर भी होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। डीआरडीओ की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। डीआरडीओ ने कहा कि अब वो किसी भी तरीके की मिसाइल्स तैयार कर सकता है 3 से 4 सालों के अंदर, जिसमें कि एयर टू एयर, ग्राउंड टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम शामिल है। पाकिस्तान ने दोस्तों आज शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने इसे काफी बड़ा चढ़ाकर भी दिखाया, और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स ने इसे काफी बड़ा चढ़ाकर दिखाया। आपको बता दें कि इस मिसाइल की क्षमता 2200 किलोमीटर तक मानी जाती है, और ये 1 टन वजन के कन्वेंशनल और स्ट्रैटेजिक हथियार ले जाने में भी सक्षम मानी गई है। पाकिस्तान कह रहा है इससे भारत की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि इस मिसाइल में एडवांस नेविगेशन, एबीएम काउंटर मेजर्स, एडवांस सब सिस्टम्स, पोस्ट सप्रेशन, एटीट्यूड करेक्शन लगाए गए हैं। साथ ही इसकी सटीकता भी काफी ज्यादा मानी जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इसे खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया गया, और इससे भारत की अब टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि ये भारत के कई शहरों पर हमले कर सकती है, और ये पाकिस्तान से चेन्नई तक हमला करने में सक्षम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अमेरिका ने अब भारतीय कंपनियों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स की सप्लाई रशिया को की तो उन पर और प्रतिबंध लगेगा। बता दें कि अमेरिका की तरफ से ये खबर आई है कि कोई भी जो दोहरी इस्तेमाल करने वाली तकनीक है, जिसका इस्तेमाल सैन्य मिशंस के लिए किया जा सकता है, उसे रशिया को सप्लाई नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि पिछले साल अमेरिका ने भारत की एक कंपनी SI2 माइक्रोसिस्टम पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि कुछ खबरें सूत्रों की तरफ से आई हैं जो अमेरिका के अधिकारी भारत की कई कंपनियों से बात करने में लगे हुए हैं। दरअसल अमेरिका को इस बात का अनुमान है कि भारत की तरफ से केमिकल, एरोनॉटिक पार्ट और कंपोनेंट्स की सप्लाई रशिया को की जा रही है, और रशिया इनका इस्तेमाल अपनी मिसाइल सिस्टम्स में कर रहा है, जिससे कि रशिया के जो रक्षा उपकरण हैं उन्हें एक नई जान मिल सकती है। हालांकि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मशीन टूल्स, ड्रोन और ड्रोन सॉफ्टवेयर अमेरिका की प्रतिबंध की लिस्ट में शामिल है। लेकिन दोस्तों अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कर रहा है, और उसने एक आध कंपनी पर लगाया भी था। लेकिन दोस्तों ये बात कौन बताएगा अमेरिका को कि भाई जब तुम अलग अलग देशों के जरिए यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हो, और अगर यूक्रेन में भारतीय गोला बारूद भी मिल रहा है, तुम्हारे ही जो साथी संबंधी है वही घुमा फिरा कर उन चीज़ों को वहां भेज रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अर्जेंटीना का जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एक्विजिशन प्रोग्राम है, उसके लिए अब एयरबस ने अपना H145 उतारा है ALS ध्रुव के खिलाफ। हालांकि यहाँ पर अब दोनों के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि एयरबस ने अर्जेंटीना को अपने H145M की पेशकश की है, तो HAL ने अपने ALS ध्रुव की पेशकश की है, और अर्जेंटीना की सेना एक ऐसा आधुनिक हेलीकॉप्टर तलाश रही है जो उनके सैन्य परिवहन, मेडिकल इवैक्यूएशन, खोज और बचाव और हल्के हमले सहित कई तरीके के मिशनों को पूरा करने में सक्षम हो। हालांकि यहाँ पर दोनों ही हेलीकॉप्टर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर चुके हैं, जिससे कि अब अर्जेंटीना की सेना के लिए निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण भी हो गया है। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।